सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश कर दिया और रेलवे को साफ साफ कहा कि 3 महीने के भीतर रेल सेफ्टी जोन से इन झुग्गियों को हटाया जाए। लेकिन रेलवे के हाथ पांव फूले हुए हैं। बार बार इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और कुछ पार्टियों ने इसमें राजनीति भी शुरू कर दी है। उधर दूसरी तरफ देखें तो रेलवे ने इस मामले में एक प्रेस रिलीज जारी करके अपने बात रखी। रेलवे का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त के आदेश का पालन करने की सभी उपाय कर रही है। रेलवे ने इस दौरान दिल्ली सरकार के साथ 5 सितंबर और शहरी विकास मंत्रालय के साथ 10 सितंबर को बैठक करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के उपाय ढूंढने पर विचार कर रही है। उत्तर रेलवे ने आश्वासन दिया है कि वह शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ उचित निर्णय के बिना किसी भी अतिक्रमण को नहीं हटाएगी। रेलवे ने रेल पटरियों के किनारे पर पड़े कूड़े करकट को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। इस बात की जानकारी उत्तर रेलवे ने दी और ये कहा है कि 5 से 6% कूड़ा करकट रेल लाइनों के पास से हटा दिया गया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अदालत ने कहा कि झुग्गी झोपड़ियाँ हटाइए, रेल सेफ्टी जोन में जो खतरा बने हुए हैं उनको हटाइए, लेकिन भारतीय रेलवे कह रही है कि वो कूड़ा हटा रही है। रेलवे ने कहा है कि कूड़े करकट को साफ करने का काम 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में रेलवे की जमीन पर जगह जगह कब्जा है। स्थिति यह है कि लोग प्लेटफार्म पर ही बसे हुए हैं। साथ ही साथ हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें लोग डंडा लेकर खड़े रहते हैं और ट्रेन निकलती है, किसी भी आदमी को डंडा मार देते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग चलती ट्रेन से गिर गए हैं और उनकी मौतें हो गई हैं। यहाँ पर जो स्टेशन आप देख रहे हैं वो दया बस्ती स्टेशन है और यहाँ देखिए किस तरीके से प्लेटफार्म पर ही लोग बसे हुए हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि इनको यहाँ से हटा सके। बच्चे ट्रैक पर खेलते हैं। अभी इस समय की अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण काल है, लिहाजा अभी ट्रैफिक कम है, ट्रेनें निकलती रहती हैं और लोग यहीं आसपास बने रहते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये सिक्योरिटी हैज़र्ड भी है। अब सवाल उठता है कि इतने ढेर सारे लोग रेलवे की ज़मीन पर बस गए तो आरपीएफ क्या कर रही थी, रेलवे के अधिकारी क्या कर रहे थे, लेकिन अब ये सारी बातें बेमानी, इसमें राजनीति शुरू हो गई है। और एक और बड़ी बात है कि इस मामले में सोमवार को एक वरिष्ठ नेता ने एक आवेदन दायर कर दिल्ली में रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई झुग्गियों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था का अनुरोध किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और 2 न्यायाधीशों की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि रेलवे दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय से परामर्श के बाद ही इस मामले में अंतरिम निर्णय लेगी। याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हुई और इस दौरान जजों की पीठ ने मेहता के इस आश्वासन को दर्ज किया कि इन झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ 4 हफ्ते तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे ने जब पिछली बार कार्रवाई की थी तो उस मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया था और अधिकारियों को अपनी जान छुड़ानी भारी पड़ गई थी। लिहाजा इस बार हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए।